किसी छोटे से गांव में धूल भरी पगडंडियों और हरे भरे खेतों के बीच एक गरीब छोटी लड़की अपने नंगे पांव और फटे पुराने कपड़ों में बैठी थी। उसके पास खड़ा था एक विशाल मोर जिसकी चमचमाती पंख फैलती धूप में इंद्रधनुष सा रंग बिखेर रहे थे। उन दोनों के बीच एक अनकही दोस्ती थी, जहां शब्दों की कोई ज़रूरत नहीं थी। कुछ दूर एक बूढ़ी दादी, सफ़ेद झुर्रियों वाला चेहरा और कांपते हाथों से एक लकड़ी की छड़ी का सहारा लेकर बैठी थीं। उनके साथ थी एक नर्म दिल वाली विशाल बत्तख जो अपने बड़े पंखों से उन्हें छाया दे रही थी। दादी ने मिट्टी के प्याले से उसे दूध पिलाया और बत्तख की आंखों में गहरा प्रेम चमक उठा। गांव के एक कोने में वही गरीब लड़की बांस की चटाई पर बैठी थी। उसके चारों ओर बड़े बड़े अंडे सजे थे। विशाल मोर उसके पास फड़फड़ाता रहा, मानो हर एक अंडे की रक्षा कर रहा हो। कभी वह लड़की उस मोर को सीने से लगा लेती तो कभी उन अंडों को बड़ी ममता से निहारती। वहीं दूसरी ओर बूढ़ी दादी विशाल बत्तख के साथ अंडे बटोर रही थीं। हर अंडा उनके झुर्रियों वाले हाथों में जैसे कोई कीमती खजाना था। फिर दादी धीरे धीरे रास्ते पर चलीं, बत्तख उनकी बगल में गर्व से कदम मिलाती हुई, उसकी पीठ पर अंडों से भरा टोकरा टिकाए हुए। खुली जमीन पर हजारों अंडों के बीच दादी खड़ी थीं, सिर पर संतुलित बड़ी टोकरी और आसपास इधर उधर घूमती विशाल बत्तखें। ये सब प्रकृति की एक जादुई देन जैसी लगती थी। लेकिन एक शाम गर्म धूल उड़ती थी और सूरज ढल रहा था। वही गरीब लड़की जमीन पर बैठी रो रही थी। उसके पास उसका वही विशाल मोर था जिसने अपने चमकीले पंखों को फैलाकर उसे बाहों की तरह ढक लिया था। मोर की आंखों में गहरी चिंता थी, जैसे कह रहा हो, तुम अकेली नहीं हो। इस छोटे से गांव में जहां मिट्टी से खुशबू आती थी, वहीं दोस्ती, ममता और बिना शर्त का प्यार कहानी बन गए थे। एक लड़की, एक दादी, एक मोर और एक बत्तख की अनमोल दुनिया में।